टुंडला की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। आज आपके विधायक जी प्रेमपाल सिंह धनगर जी हमारे पास मौजूद हैं और आज आपके मुद्दे हम जानेंगे, आपके विचार आपके विधायक तक पहुंचाएंगे और जानेंगे कि 2027 के चुनाव की कैसी तैयारी है और क्या क्या विकास टुंडला के अंदर हुए हैं। विधायक जी से सभी चर्चा करेंगे। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मिट्टी माइक पास कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मिट्टी न्यूज चैनल के लिए। कैसे हैं सर आप? बस ठीक हैं, अच्छे हैं। आपकी विधानसभा में आया तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हाँ विधायक जी का अच्छा वर्चस्व है। अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरी टुंडला विधानसभा जनपद फिरोजाबाद के अंदर आप आए हैं और हम तक पहुंचे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगर टुंडला की बात करी जाए, मैंने यहाँ पे किसानों से बातचीत की, युवाओं से बातचीत की और क्योंकि राजनीतिक इंटरव्यू है तो राजनीति बात कर लेते हैं। यहाँ की बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली हैं क्योंकि फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग क्षेत्र है, चूड़ियाँ बनती हैं और कहीं ना कहीं मतलब गिलास की चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे चीज़ें आई हैं सामने निकल के 10 से 11 घंटे 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। वो यहाँ का जो कारीगर है वो ज़्यादा खुश नहीं है और किसान आलू से कहीं ना कहीं जो आलू का मुद्दा सबसे बड़ा बन के आया है, तो इसका कैसे निजात पाया जाए? देखिए, जनपद फिरोजाबाद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जो भी हमारे जनपद में चूड़ी का, गिलास का और भी अन्य चीज़ों का जो प्रोडक्ट होता है उसको विशेषकर प्राथमिकता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का काम किया है। आप लोगों ने देखा होगा, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ऐसा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जितने भी जनपद में प्रोडक्ट होते हैं या जो भी उत्पादन होता है उन्हें प्राथमिकता के तौर पर बढ़ाने का काम किया है, जिसमें हमारा जनपद फिरोजाबाद भी है जो प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का काम किया और जो भी हमारी जो लोग कार्य करते हैं उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा सहायता राशि और जो भी मजदूरी उनकी होती है उसे बढ़ा करके देने का काम किया है। किसान आलू से परेशान है कि आलू इस बार बहुत ज़्यादा मद्दा हुआ है कहीं ना कहीं टुंडला के अंदर और फिरोजाबाद के अंदर कोई आलू का ऐसा उद्योग लगाया जाए जिससे किसानों को उसकी सही कीमत मिल पाए, कंपनियां खरीद पाएं आलू। माइक पास कर। इसमें आलू प्रोडक्शन के लिए जैसे चिप्स के लिए एक कोई प्रोसेसिंग कार्य करने के लिए एक उद्योग भी यहाँ पर लगेगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग सब मिले हैं तो कहीं न कहीं आलू की समस्या का भी निदान होने जा रहा है। वैसे भी हमारे जो टुंडला विधानसभा में है, मिर्च का बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। मतलब जो भी हमारे विधानसभा में जो नारकी क्षेत्र है, ब्लॉक है, उसमें मिर्च उत्पादन ज़्यादा होती है और मिर्च का उत्पादन हमेशा प्राथमिकता के तौर पर सरकार ने उसे आगे बढ़ाने का भी काम किया है। तो मैं जानता हूँ हमारे जो विधानसभा है वहाँ के क्षेत्र के जितने भी किसान हैं, चाहे वो आलू से संबंधित हों, चाहे वो मिर्च से संबंधित हों या अन्य फसलों से संबंधित हैं, वो आगे बढ़ने का काम किया है। जी, कहीं ना कहीं किसानों की सुनवाई की जाएगी। बिल्कुल। 2014 से पहले किसानों को रासायनिक खादें नहीं मिलती थी। वो पिछली जो सरकार कांग्रेस की रही, जो रासायनिक खादों में जो केमिकल पड़ता था उनके मंत्री उसका ब्लैकमेलिंग करते थे। मगर 14 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद उस रासायनिक खादों में जो ब्लैकमेलिंग जो जिस केमिकल की होती थी उसे रोकने का काम किया। उसमें उन्होंने नीम कोटिन डाल करके रासायनिक खादों का बहुत बड़ा उत्पादन किया। आप लोगों ने देखा पिछली सरकारों में खादें मिलती नहीं थी। रात भर लोग लाइन में खड़े रहते थे, उनको खादी नहीं उपलब्ध हो पाती थी, वो आपूर्ति नहीं कर पाते थे। मोदी जी के आने के बाद हर किसान को हर सोसाइटी पर, जो हमारी जो सहकारी सोसाइटी है उस पर पर्याप्त मात्रा में खादी मिलती है और किसान अपने खेती में लगा करके खुशहाल है।
और जो हमारी सोसाइटी होती थी जिन पर अनाज खरीदा जाता था, पिछली सरकारों में अनाज कोई लेते नहीं थे, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने हर सोसाइटी पर, चाहे उनका गेहूं हो, बाजरा हो, मक्का हो या तिलहन हो, दलहन हो, कोई भी खेती में किसान अपनी फसल को पैदा करता है तो वहाँ पर लाता है और सरकार उसको खरीदती है, उसका एमएसपी के माध्यम से 2 गुना समर्थन मूल्य दे करके किसानों को लाभ देने का काम किया है। अच्छा, एक किसानों की और समस्या आती है, आपने खादी की बात करी कि और है कि यूरिया महंगी भी कर दी, 5 किलो कम कर दी। नहीं, कहीं महंगी नहीं हुई है, ये 5 किलो कम तो हो गई। वो थोड़ा बहुत ये कारण रहा होगा, ये कोई इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि साहब किसानों को नुकसान हुआ है, तो ये तो थोड़ा है, ये कोई समस्या नहीं है ऐसी कोई खास। मगर सरकार भी, केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों की चिंता की है। आपने देखा होगा पिछली जो केंद्र की सरकार थी किसानों की चिंता नहीं करती थी, प्रदेश की सरकार थी वो किसानों की चिंता नहीं करते थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि मतलब साल में 6,000 रुपए उनके सीधे सीधे डीबीटी के माध्यम में खाते में पहुंचाने का काम किया है। और पिछली सरकार जी 3 महीने में, हाँ, हर महीने 500 रुपए, 6,000 हो गए, 6,000 रुपए साल में देने का काम किया है। तो ये सरकार ने किसानों की चिंता की है, उनको देने का काम किया है। जो गरीब किसान थे, फसल बोते थे, खादी की आवश्यकता पड़ती थी तो वो साहूकार के पास जाते थे, पैसा नहीं होता था, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना पर्याप्त पैसा उनके खाते में भेजने का काम किया है जिससे वो अपनी खादी भी ला सकता है, अपनी फसल को भी बो सकता है, अपने बीज को भी ला सकता है। तो ये किसानों की चिंता करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अच्छा सर, एक बात और बताइए, योगी जी बोल रहे हैं कि हम यूपी में हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम पीडीए चला रहे हैं और कहीं ना कहीं पीडीए के तहत सबको एकजुट करके सरकार बना लेंगे, योगी जी हैट्रिक करने जा रहे हैं। आपका क्या है, क्या आपकी भी हैट्रिक होगी? देखिए, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं वो तो सब लोग जानते ही हैं। पीडीए क्या है उनका? परिवार डेवलप ऑफ अथॉरिटी, मतलब वो उनके परिवार का डेवलप हो रहा है। हाँ। वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी लोकसभा में जो सांसद हैं यादव समाज में, 5 सांसद जो हैं उनके परिवार से यादव हैं। तो किनका विकास हुआ? उनके परिवार का हुआ। तो पीडीए उनके लिए है, ये कोई पिछड़ा और दलित के लिए नहीं है। पिछड़ा और दलित की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है, वो उन्हें आगे बढ़ाने का काम करती है। आपने देखा है संगठन में भी हर समाज को समायोजन करने का काम किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी में बूथ से लेकर के बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हर समाज, हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया है, जिसमें आपने देखा है पीडीए से, पिछड़ा वर्ग से भी है, दलित से भी है। हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार में भी मंत्री हैं, आयोग के अध्यक्ष भी हैं, बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पीडीए की चिंता कर रही है। क्या आने वाला है? क्या आपकी भी अगले चुनाव में लगातार जीत रहने वाली है? कितने वोटों से? देखिए, वो विषय अलग है, जब फिर भी वो संगठन के ऊपर होता है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर मुझे आशीर्वाद देता है, अगर मुझे पुनः तीसरी बार प्रत्याशी बनाता है, तो क्षेत्र की जनता इस विश्वास के साथ मुझे वोट देगी, क्योंकि माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने इतना विकास, लोक कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई हैं, जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था, अंत्योदय, अंत्योदय के माध्यम से जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उनकी चिंता करने का काम माननीय मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ देने का काम और सम्मान देने का काम सरकार ने किया है। और बहुत सारी योजनाएं धरातल पर आई हैं, आपने देखा है। बहुत सारे नेशनल हाईवे बनाने का काम किया,
उत्तर प्रदेश में पहले 2 स्टेट हाईवे हुआ करते थे, आज 12 स्टेट हाईवे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरी पहचान बनाने का काम कर रहा है। जो हमारा जेवर पर जो बना है, एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। तो ऐसे बड़े बड़े कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। अब बहुत सारी मैं बताऊं, मेरे ही विधानसभा में लगभग 11-12 चौड़ीकरण की सड़कें जो हैं आई हैं, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया, वो बन गई हैं। और आने वाले समय में जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें मैं जानता हूं 4-6 तो चौड़ी सड़क मिल जाएंगी जी। उसमें नवनिर्माण की सड़कें भी काफी हैं। मैं जानता हूं कि जिन रोडों पर हम नहीं चल पाते थे, जो पिछली सरकारें जो 15 साल जिन्होंने स्टेट में शासन किया था, उन तो सड़क बना पाई, न किसानों के लिए सुविधा दे पाई, न गरीबों के लिए कुछ कर पाए, न युवाओं के लिए कुछ कर पाए, जहां तक कि हमारी मातृशक्ति के लिए भी कुछ नहीं कर पाए जी। हमारी सरकार ने मातृशक्ति को भी सम्मान देने का काम किया। हमारी सरकार ने जो युवा हैं, शिक्षित जो बेरोजगार पिछली सरकारों के थे, उनको रोजगार देने का काम किया। लगभग 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और बिल्कुल निष्पक्ष, पारदर्शी उनका टेस्ट करा करके। पिछली सरकारें क्या करती थी, जो प्रदेश में रही थी, टेस्ट लेती थी, इंटरव्यू कराती थी। इंटरव्यू वो लेने के लिए नहीं, निकालने के लिए करते थे। मगर हमारी सरकार ने सिर्फ टेस्ट में अगर कोई बच्चा गरीब या अमीर का क्वालिफाई कर जाता है, पास हो जाता है, तो उसे नौकरी देने का काम किया। आपने देखा पुलिस में भी बहुत सारी गरीब परिवार के बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनको नौकरी मिली है। तो पारदर्शी कार्य हमारी सरकार कर रही है, जो 8 लाख नौकरियां हमारी सरकार ने देने का काम किया है। अच्छा, तो ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में भी आपने देखे वृहद रोजगार मेला लगाने का काम किया। हर जिले पे, मेरी विधानसभा में 3-4 बार वृहद रोजगार मेला लगा है जी। सेवा योजन कार्यालय के माध्यम से उनका पंजीकरण करा करके, और बहुत सारी कंपनियों, जो हमारा बच्चा शिक्षित बेरोजगार था वो कंपनियों में भागता था, वो बड़ी बड़े शहरों में जाकर के बड़ी बड़ी कंपनियों के चक्कर लगाते थे। मगर हमारी प्रदेश की सरकार में और केंद्र की सरकार में अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वृहद रोजगार मेला लगा करके सारी कंपनियां हमारे शहर में आती हैं, हमारा कैंप लगता है, शिविर लगता है, वहीं उनका इंटरव्यू होता है और तुरंत उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाता है। तो सरकार ने बेरोजगार जो शिक्षित थे उनको रोजगार देने का काम भी किया है। तो अगर युवाओं का चिंता की, अगर आपने इतना विकास कार्य बताया, जितनी चीजें हुई, तो कहीं ना कहीं 27 में क्या लग रहा है, योगी जी आ रहे हैं? अरे निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे। 403 में से कितने? अरे भैया 300 पार, 300 पार, 300 पार। आपके सपा के नेता लोगों ने भी कहा है, आपके जनपद के, कि 300 समाजवादी पार्टी में क्या था, क्या? क्योंकि गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूटमार, डकैती, अपहरण, जहां तक के बेटियां सुरक्षित नहीं थी और माताएं बहनें भी सुरक्षित नहीं थी। बेटी विद्यालय जाती थी तो डर लगता था कि सुरक्षित लौट करके आएगी कि नहीं आएगी। माताएं बहनें बाजार जाती थी तो डर लगता था सुरक्षित लौट करके आएंगी कि नहीं आएंगी। मगर माननीय योगी जी की सरकार में आज बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं, कोई आंख उठा करके नहीं देखता है जी। और आपने देखा है, कोई गुंडा अगर है, गुंडागर्दी करता है तो सलाखों के अंदर होता है, बड़ा गुंडा होता है तो चौराहे पर ढेर होता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मामला देखने को मिलते हैं। हरदोई का मामला हुआ, प्रयागराज का मामला हुआ, सुनवाई में देरी लग जाती है। आप कह रहे हैं कि यहाँ कोई भी कांड होता है और आगे चौराहे पे यमराज खड़े मिल जाते हैं, तो वो देरी क्यों हो जाती है? हमारी सरकार में कोई देरी नहीं है। आपकी सरकार में हुई है? नहीं देरी है भाई, नहीं है। जिसने पाप किया है, अत्याचार किया है, गुंडागर्दी की है, उसको सजा मिला है, उसे दंड मिला है जी, और तुरंत मिला है। आपने देखा होगा जी, महाराज जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर कोई भूमाफिया गरीब के जगह पर मकान बना लेता है या सरकारी जमीन पर भी मकान बना लेता है, तो महाराज जी का बिल्डोजर भी उसे ध्वस्त करने का काम करता है, तैयार रहता है। आपने देखा है जी। तो ऐसी सरकार, सुरक्षा देने वाली सरकार, भयमुक्त सरकार यहाँ जनता को मिली है और इतना सारा विकास हुआ है। आपने देखा केंद्र में भी जी, केंद्र की सरकार
जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि कश्मीर से 370-35 धारा हटे, क्योंकि हमारे देश का नागरिक वहां पर न मकान ले पाता था, न कोई बागान खरीद पाता था, न कोई कारोबार कर पाता था, मगर वो 370-35 धारा हटी। अब देश का नागरिक कोई वहां जाए और मकान ले, कारोबार करे, ये व्यवस्था सरकार ने करने का काम किया है जी। बड़े बड़े कार्य करने के काम किए। जो 500 वर्ष पहले से जो हमारे रामलला, जो अयोध्या में जिनका जन्म हुआ जी, मुगल शासक आए, बाबरी मस्जिद बना दी मंदिर तोड़ करके, मगर मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ हाई कोर्ट का, जिन्होंने कोर्ट का निर्णय आने के बाद सरकार ने उसी जगह पर रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करने का काम किया। एक सपने जैसा था। पिछली भी तो सरकारें रही जिन्होंने 60 वर्ष शासन किया केंद्र में, 15 साल जिन्होंने प्रदेश में शासन किया। रामलला जब आजाद हुए थे तो रामलला की मूर्ति त्रिपाल में रखी, वो भी त्रिपाल फट गई थी, उसको बदलने नहीं दिया। धूप दोपहरी बरसात में रामलला रहे, मगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य महाराज जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रामलला का भव्य और दिव्य और अलौकिक मंदिर का निर्माण करके उन्हें स्थापित करने का काम किया है। विधायक जी, आपने जो चीज़ें बताई हैं कि रामलला की स्थापना हुई, मंदिर बन गया, और कहीं ना कहीं विकास कार्य आपने जो गिनाया है, युवा आज फिर भी बोल रहा है कि हम बेरोजगार हैं। महिलाएं बहुत सारे सवाल करती हैं कि हमें हमारी जो चीज़ें यहाँ पर महंगाई है वो कम की जाए। गैस महंगी हो गई है, ये घर से लोगों के मुद्दे निकल कर आते हैं। सड़क व्यवस्था की बात करी जाए तो ये 3 चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने तो कहा है कि युवा के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। उज्ज्वला के माध्यम से हमारी माताएं बहनों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए थे, जो हर त्योहार पर, होली दीपावली पर 2-2 सिलेंडर निःशुल्क देने का काम सरकार कर रही है। तो गरीबों की चिंता तो कर ही रही है। जो हमारी माताएं बहनें चूल्हे पर खाना बनाती थी, आज वो गैस पर खाना बना रही हैं। तो उनकी चिंता माननीय मोदी जी ने की। सड़क की आप बात कर रहे हैं, जैसे हमारा टूंडला से एटा रोड सिंगल रोड था, पिछली केंद्र में सरकार रही, प्रदेश में सरकार रही, किसी ने चिंता नहीं की, और पिछली सरकारों के सांसद भी रहे, मगर माननीय योगी जी ने टूंडला एटा को 4 लेन देने का काम किया, 100 करोड़ रुपया देने का काम किया है। ऐसे करके पूरी विधानसभा में बहुत बड़ा सड़कों का जाल बिछाया, चौड़ीकरण हुआ, 4 लेन हुआ, नवनिर्माण हुआ, विशेष मरम्मत नवीनीकरण का कार्य हुआ। हमारा PMGSY से भी रोड बनी, मंडी से भी बनी, हमारी निधि से भी बनी, तुरंत माननीय मुख्यमंत्री तुरंत योजना से बनी। तो ऐसी सड़कें बन करके जो पिछले विधायक रहे थे, 40 साल जो रहे थे, उन्होंने चिंता सड़कों की नहीं की, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता की और बहुत अच्छा बजट दे करके एक अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था सड़कों की देने का काम किया है। अच्छा, अब अगर बात करी जाए तो क्या आम जनता की यहाँ पे और क्या क्या समस्याएं आती हैं? समस्या, क्योंकि आम जनता कहीं ना कहीं ऐसा भी कह सकते हैं हिचकिचा जाती है चीज़ें बताने में, पर आप अगर फील्ड में जा रहे होंगे तो सभी लोग अपनी अपनी चीज़ें बताते होंगे कि विधायक जी ये कार्य रह गया है, ये करिएगा। देखिए, 2020 में मुझे यहाँ पर बाई इलेक्शन में प्रत्याशी बनाया, तो आप जैसे पत्रकार लोग भाइयों ने मुझसे सवाल किया था कि टूंडला विधानसभा में खारा पानी है, पानी की समस्या है, आप उसके लिए क्या करेंगे? आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर नल हर घर जल वाली योजना, जो जल जीवन मिशन की है, वो देने का काम किया है। जो हमारा नरोरा कलकत्ती से जो हमारा रिवर जो आ रही है, उसके द्वारा गंगा जल देने का काम किया है, जो लगभग 65% कार्य हो गया है और 35% हमारा कार्य बचा हुआ है, वो भी हो जाएगा। तो इसमें एक शिकायत निकल के आती है जी कि हर जगह पानी तो पहुंच रहा है जी, पर गलियां खुद जाती हैं, उसके बाद मरम्मत बहुत कम होती है। देखिए, वो
उसमें इंक्लूड होता है जो टेंडर पड़ता है, जल जीवन का जो टेंडर पड़ा था, जो कंपनियां कार्य कर रही हैं अपनी पाइपलाइन को डाल रही हैं और डालने के बाद फिर जो है उसको पक्का कर रही हैं, तो इसमें तो कच्चा रहने वाला ही नहीं है। जहां वो सीसी को तोड़ रहे हैं, सीसी को बनाने का काम कर रहे हैं, सड़कों को तोड़ रहे हैं तो सड़कों को बनाने का काम कर रहे हैं, तो जो भी तोड़ फोड़ करेंगे वो कंपनियां उसको मरम्मत करने का पूरा काम करेंगी, तो कहीं कोई ये दिक्कत आने वाली नहीं है। ऐसे ही हमारे यहाँ विद्युत व्यवस्था, बिजली की समस्या चारों तरफ चल रही है, गर्मी की भी वजह से। नहीं, RDSS के माध्यम से जो फर्स्ट फेज का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिया था, पहले बहुत पुराने जर्जर तार थे, बहुत पोल गले थे, उन्हें हटा करके, पोलों को हटाकर, तारों को हटा करके RDSS के माध्यम से बहुत अच्छा बजट दे करके उन्हें बदलने का काम किया है। सेकेंड फेज का काम अभी होने वाला है, उसका बजट भी आने वाला है, जिसमें सब स्टेशन है, ट्रांसफार्मर, क्षमता वृद्धि है, ये सारे कार्य होने जा रहे हैं। अच्छा सर, तो न बिजली की समस्या, न पानी की समस्या, न सड़क की समस्या, न रोजगार की समस्या, न हमारे माताएं बहनों की समस्या। सहायता समूह के माध्यम से जो छोटे छोटे उद्योग मतलब करना चाहती हैं, रोजगार करना चाहती हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए भी अनुदान देने का काम किया है। तो वो सारी माताएं बहनें घरों में ही अपना प्रोडक्ट करके और बाजार तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो अब कोई माताएं बहनें घर पर नहीं बैठी हैं, अब वो हमारे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कोई गरीब नहीं है, अब स्वयं आत्मनिर्भर होकर के माताएं बहनें आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। तो हमारी सरकार ने माताएं बहनों को भी आत्मनिर्भर बना करके आगे बढ़ाने का काम किया है। जी, तो आपने देखा हमारे साथ विधायक जी मौजूद थे टूंडला के। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपके टूंडला में और क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि विधायक जी तक वो बातें पहुँचे। जो भी है आप लोग खुलकर कमेंट करिएगा और विधायक जी के पास तक आपकी बात जरूर पहुँचेगी, क्योंकि मिट्टी न्यूज़ पर आपको निष्पक्षता देखने को मिलती है। जो भी सवाल रहते हैं वो हम वहाँ के जनप्रतिनिधि से जरूर पूछने की कोशिश करते हैं, और हमने सभी पूछे हैं। विधायक जी ने सभी के उत्तर भी दिए हैं। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। आपने हमसे पूछा इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, आपका आभार, और आपकी मिट्टी न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर।